पंजाब के प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन का सिलसिला शुरू होने वाला है। आपने एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करना है, प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करने का क्या तरीका है, पब्लिक सेक्टर में फॉर्म फिल करने का क्या तरीका है, लास्ट डेट तक आप किन किन चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। अगर आप हाफिज़ कुरान हैं, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं या फॉरेन कैंडिडेट हैं, आज़ाद जम्मू और कश्मीर की सीट अवेल करना चाहते हैं, उसका क्या तरीका है, आपको कंप्लीट गाइडेंस दूंगी इन द लाइट ऑफ द लेटेस्ट यूएचएस पॉलिसी। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड सो दैट यू डू नॉट कमिट एनी ब्लंडर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर रफीफ़ा कुलसूम है और आप देख रहे हैं सॉल्ट। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी सपोर्ट के लिए और अपने आप को स्मार्ट लर्नर बनाने के लिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। जैसे कि आपको पता चल चुका है कि इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि एडमिशन प्रोसेस को आपने कैसे ऐसे अच्छे तरीके से उसको फॉर्म फिल करना है और कुछ पॉलिसीज़ आपके जहन में होनी चाहिए ताकि आप फ़ायदा उठा सकें। अगर आप पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में किसी वजह से ओपन मेरिट पे नहीं भी एडमिशन ले सकते तो आपको मालूम होना चाहिए और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखें, कंप्लीट देखें। ये तो आप सबको पता है कि जब एमडी कैट का रिजल्ट आ जाता है तो मेरिट किस बेसिस पे बनता है। 50% एमडी कैट के मार्क्स काउंट होते हैं, 40% वेटेज होती है आपके एफएससी के मार्क्स की और 10% वेटेज होती है आपके मैट्रिक के मार्क्स की। और आपका जो वैलिडिटी है ना ऑफ योर एमडी कैट, इट इज़ फॉर 3 years। अगर आपने लास्ट ईयर एमडी कैट दिया है और उसका स्कोर इस वाले एमडी कैट से ज़्यादा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस साल दिया है और उसका स्कोर ज़्यादा है तो उसमें से जिसका भी स्कोर ज़्यादा है वो वाला एमडी कैट आप यूज़ कर सकते हैं टू अप्लाई फॉर द एडमिशन। और एक और क्वेरी मैं यहाँ पे एड्रेस करती चलूँ जो कि बहुत ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं और कन्फ्यूज़ रहते हैं इसमें। वो पूछ रहे हैं कि जी अगर हमने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एंट्री टेस्ट दिया है या किसी और का दिया है तो क्या हम पंजाब यूएचएस के तहत जो मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। भाई अगर आपने पंजाब में किसी भी मेडिकल और डेंटल कॉलेज में अप्लाई करना है थ्रू यूएचएस तो उसका एक ही क्राइटेरिया है कि आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सी कंडक्टिंग बॉडी का एमडी कैट दिया है। अगर आपने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का एमडी कैट दिया है और आपके पास पंजाब का डोमिसाइल है तो आप बिल्कुल ज़रूर पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस बात को जहन में रखें कि चाहे वो प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज है और या पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में आपने डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना फॉर द एडमिशन बल्कि यूएचएस के पोर्टल के तहत ही आपने अप्लाई करना है। एंड दिस ऑल्सो अप्लाइज टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। आप लोगों के जहन में ये क्वेरी होती है कि शायद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली वो रिक्रूटमेंट करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूएचएस ही का पोर्टल ओपन होगा और उसी के थ्रू आपने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के लिए अप्लाई करना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ये पॉलिसी है कि अगर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 12th ग्रेड या उससे कोई इक्विवेलेंस आउटसाइड पाकिस्तान किया है तो उनके लिए उनको जो रिक्वायरमेंट है वो है SAT 2 with minimum score of 550 in each subject या foreign MCAT examination या UCAT examination with 50% marks in each subject prescribed as stated। ये minimum criteria, अगर आपका इतना score है तो you can apply against the overseas seats। हिफ्ज़ कुरान के क्या मार्क्स हैं? It is very clear in the policy made by Pakistan Medical and Dental Council 2023 के हाफिज़ कुरान के जो पहले मार्क्स ग्रांट हुआ करते थे वो अब ख़त्म कर दिए गए हैं और हुफ़ाज़ कुरान को कोई एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन ग्रांट नहीं किए जाएंगे। चाहे आप पब्लिक सेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी आपने प्रेफरेंस लिस्ट देनी होती है। आपने बताना होता है कि ये सो एंड सो मेडिकल कॉलेज मेरी नंबर 1 लिस्ट पे है, उसके बाद 2nd, 3rd, 4th। अच्छा, जो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस जितने भी हैं पंजाब में उन सब को आपने प्रेफरेंस से लिस्ट करना है, यानी उसमें से कोई भी मिस नहीं करना। कोई आपका नंबर 1 पे होगा, नंबर 2, नंबर 3 एंड सो ऑन। लेकिन प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में आपके पास ऑप्शन है कि आप जितने भी आप चूज़ करना चाहें उनकी आपने प्रेफरेंस देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने कोई मेडिकल या डेंटल कॉलेज अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं दिया तो आपको यूएचएस उस कॉलेज में एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं करेगा। और ये जो आप प्रेफरेंस लिस्ट देते हैं ये एडिटेबल होती है
टिल द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी अगर फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन डेट ओपन होती है, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल कल ओपन होती है, तो आपने अगर कल फॉर्म फिल किया है और आपने अपनी एक लिस्ट दे दी है प्रेफरेंस की, लेकिन आपको बाद में उसको एडिट करना पड़ता है, अपनी लिस्ट को चेंज करना पड़ता है, तो जो लास्ट क्लोजिंग डेट होगी ना ऑनलाइन एप्लीकेशन की, उस दिन तक आप इसको चेंज कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप सोच समझ के अपनी प्रेफरेंस लिस्ट दें, और अगर आपने कोई कॉलेज उसमें शामिल नहीं किया ना अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में, तो ना ही आपको उस कॉलेज में एडमिशन के लिए कंसिडर किया जाएगा और ना ही अपग्रेडेशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि अपग्रेडेशन क्या होती है। अपग्रेडेशन ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट प्रेफरेंस थी रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी और आपकी सेकेंड प्रेफरेंस थी लाइक फॉर एग्जाम्पल पंजाब मेडिकल कॉलेज, तो आपका जो एडमिशन है अकॉर्डिंग टू द मेरिट पंजाब मेडिकल कॉलेज में हो गया। लेटर ऑन सेकेंड थर्ड लिस्ट लगती है, उसके बाद अपग्रेडेशन लिस्ट लगती हैं कि अगर कोई सीट वेकेंट चली जाती है आरएमसी में, तो वो आपको ऑफ़र की जाती है कि आप अपग्रेड हो, जो टॉप के होते हैं स्टूडेंट्स दूसरे मेडिकल कॉलेज के, एंड बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस ऑल्सो उनको ऑफ़र की जाती है कि वो अगर वो अपग्रेड होके अपनी प्रेफरेंस वाले मेडिकल कॉलेज में आना चाहें, तो इसको कहते हैं अपग्रेडेशन। इसलिए आप बहुत सोच समझ के अपनी प्रेफरेंसेस लिखें और इसको भी जहन में रखें कि अगर आपका मेरिट आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस पे नहीं भी आता, तो भी आपको जो सहूलत लग रही है आप उस हिसाब से उसको लिखें, तो हो सकता है कि आप अपग्रेड होकर सेकंड थर्ड लिस्ट में उसमें पहुंच जाएं। अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी जब भी एडमिशन ओपन होगा ये ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होगा और यूएचएस आपसे इसके 2000 रुपीज़ चार्ज कर सकता है फॉर अप्लाइंग टू द एडमिशन। दे आर नॉट रिफंडेबल, और ये जो भी कैंडिडेट्स होंगे दे हैव टू डिपॉजिट दिस फ़ी विद इन, अगर जब आपका सिलेक्शन हो जाती है ना किसी भी मेडिकल कॉलेज में, तो आपको विद इन 3 वर्किंग डेज आफ्टर डिस्प्ले ऑफ द मेरिट लिस्ट आपने जाके फ़ीस जमा करवानी है। और अगर आपने इस प्रिस्क्राइब जो डेज़ हैं 3 वर्किंग डेज़, उसमें अगर आपने फ़ी सबमिशन नहीं कराई तो आपको उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। और ये जो एडमिशन फ़ी सबमिशन होती है वो उस मेडिकल या डेंटल कॉलेज में जहाँ पे भी आपका एडमिशन सिक्योर हुआ है उसमें डायरेक्टली आपने नहीं करवानी होती है, ये बैंक ऑफ पंजाब में ही होती है, और अगर आप नहीं करवाएंगे तो उस साल आपको फिर एडमिशन ऑफर नहीं किया जाएगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि टोटल ओपन मेरिट और कोटा सीट्स कितनी हैं पंजाब में। जो ओपन मेरिट सीट्स हैं वो हैं टोटल 3233, और उसमें 100 सीट्स 100 सीट्स नारोवाल मेडिकल कॉलेज की शामिल की गई हैं। दैट इज़ अगेन सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ पीएमडीसी। अगर पीएमडीसी अप्रूव कर देगा तो ये 100 सीटें उसमें ऐड हो जाएंगी। कोटा सीट्स हैं टोटल जी 380, जिसमें 3 सीट्स हैं फॉर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, और इसके अलावा जो ओवर एंड अबव कैटेगरी में आती हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज शामिल हैं। वो हैं जी 180 सीट्स। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाहे आप ओपन मेरिट पे अप्लाई करें या किसी भी रिजर्व सीट पे अप्लाई करें, रिजर्व सीट्स हैं फॉर डिसेबल स्टूडेंट्स, फॉर अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स, चोलिस्तान, एंड रेसिप्रोकल बेसिस होता है फॉर पंजाब कैंडिडेट्स इन अदर प्रोविंसेस। इनमें से चाहे आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करें, इट इज़ मैंडेटरी कि आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। नाउ आई विल क्विकली गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ ऑल द डिफरेंट categories of seats in each public sector medical college of Punjab, starting from King Edward Medical College, Lahore. ओपन मेरिट की इसमें जी 315 सीट्स हैं, स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ की 2 सीट्स हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए 4 सीट्स हैं, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लिए 1 सीट है, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 3 सीटें हैं, और टोटल जी ये हो गई जी 325 सीटें। अब अगर आपको अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर के बारे में बताऊं तो ओपन मेरिट की अगेन जितनी किंग एडवर्ड की थी 315 सीटें हैं, डिसेबिलिटीज़ के लिए भी उतनी हैं, 2 सीट्स हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए 4 सीटें हैं जी, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए 1 सीट है, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 3 सीटें हैं, और ये टोटल हो गई 325। अब बात करते हैं जी निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान की। इसमें टोटल हैं जी ओपन मेरिट की 269 सीट्स, और स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 2 सीट्स हैं, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स की इसमें 18 सीटें, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए 4 हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए 3, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 3, और रेसिप्रोकल फॉर केपीके एंड बलूचिस्तान के लिए 1 है फॉर केपीके, और टोटल इनकी सीट्स हैं 300।
फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज लाहौर, ओपन मेरिट की 285, स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ की 2 सीटें हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की 4 सीटें हैं। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए 3 सीटें हैं। जीबी की 3 सीटें हैं। रेसिप्रोकल सीट्स 1 है फॉर बलूचिस्तान, और गुडविल बलूचिस्तान की जो सीट हैं वो 2 हैं, और टोटल 300 सीट्स हैं। अच्छा जी, सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर, ओपन मेरिट की 213 सीटें हैं। स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ की 2 सीटें हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की 2 सीटें हैं। आज़ाद जम्मू और कश्मीर की 1, जीबी की 2, और टोटल 220 सीटें हैं जी। पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद, इसकी टोटल हैं 271 ओपन मेरिट की सीट्स हैं। स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ की 2, और अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स की 10। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए 4, एक्स फाटा के लिए 4, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 3, जीबी के लिए 3, और रेसिप्रोकल सीट 1 है फॉर बलूचिस्तान, और गुडविल बलूचिस्तान के लिए 2 सीटें हैं। टोटल 300 सीटें हैं। कमिंग टू जी रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, ओपन मेरिट की 326 सीटें हैं। स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ की 2 सीटें हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की 4 सीटें हैं। एक्स फाटा की 4 सीटें हैं। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की 4 सीटें हैं, और जीबी की 7 हैं। एक रेसिप्रोकल सीट है 1 फॉर बलूचिस्तान, और गुडविल बलूचिस्तान के लिए 2, और टोटल 350 सीट्स हैं। और जो मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं आदाद व शुमार, उसके मुताबिक मैं देख सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो सीट्स हैं वो हैं जी रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में, माय ओन मेडिकल कॉलेज। सो कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर पे आ जाएं। टोटल ओपन मेरिट सीट्स हैं 298, स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ की 2, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स की 6, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए 4, एक्स फाटा की कोई सीट नहीं है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए 4, जीबी के लिए 8, and 1 for Balochistan reciprocal and 2 for Goodwill Balochistan, and total 325. Now coming to Sheikh Zayed Medical College Rahim Yar Khan, open merit की 132, students with disabilities की 2, चोलिस्तान 1, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स 15, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ 3, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लिए 2, जीबी की 3, और गुडविल बलूचिस्तान की 2, और टोटल हो गई ये जी 160। सरगोदा मेडिकल कॉलेज सरगोदा की टोटल ओपन मेरिट की 96 सीट्स हैं। डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए 1 सीट है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए 5 हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए 2, जीबी के लिए 3, और गुडविल बलूचिस्तान के लिए 2, और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की भी 1 सीट है। और HEC स्कॉलर एक्स फाटा एंड बलूचिस्तान के लिए 10 सीटें हैं, और टोटल हो गई जी 120। अच्छा, नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज में ओपन मेरिट की 50 सीट्स हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए 2 सीटें हैं। 1 सीट है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए, 1 सीट जीबी की है, 1 सीट इस्लामाबाद, और 6 सीटें हैं HEC स्कॉलर एक्स फाटा एंड बलूचिस्तान की, और टोटल हो गई जी ये 61। साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल की ओपन मेरिट की सीट्स हैं 93, और इसमें अगर आप ऐड करें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की 5, एक्स फाटा की 4, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 2, जीबी की 4, गुडविल बलूचिस्तान की 2, और HEC की 10, तो टोटल हो गई ये जी 120। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला में टोटल ओपन मेरिट की 93 सीट्स हैं। 5 हैं जी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, 4 एक्स फाटा की, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की 2, 4 हैं जीबी की, और गुडविल बलूचिस्तान की 2, और 10 हैं जी HEC स्कॉलर एक्स फाटा एंड बलूचिस्तान की, और टोटल हैं इसकी भी 120। DG मेडिकल कॉलेज डेरा गाजी खान, टोटल ओपन मेरिट सीट्स 86, 5 हैं अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स की, 5 ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, 5 एक्स फाटा की, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की 3 ही जीबी की हैं, 2 हैं जी गुडविल बलूचिस्तान की, 1 इस्लामाबाद की, 10 HEC की, और टोटल 120। ख्वाजा मोहम्मद सफ्दर मेडिकल कॉलेज सियालकोट की ओपन मेरिट की 97 सीट्स हैं। 5 हैं जी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, 3 हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की, 3 गिलगित की,
और 2 हैं गुडविल बलूचिस्तान की, 10 हैं HEC स्कॉलर एक्स फाटा और बलूचिस्तान की, और टोटल हो गई ये भी 120। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर, इसकी हैं जी ओपन मेरिट की 105, 2 हैं इसकी ओवरसीज़ की, 1 आज़ाद जम्मू और कश्मीर, 2 GB की, और टोटल 110। नारोवाल मेडिकल कॉलेज नारोवाल, इसकी 100 सीटें हैं, बट अगेन इट इज़ सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय PMDC। अगर अप्रूव हो जाता है तो इसकी 100 सीटें होंगी। ये एक एडिशन है टुवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस ऑफ पंजाब, और इसमें और कोई रिज़र्व सीट नहीं है। टोटल ये 100 की 100 ओपन मेरिट की होंगी। सो जो टोटल ओपन मेरिट सीट्स हैं ना पंजाब में पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में, वो हैं 3144, और इसी तरह टोटल सीट्स फॉर द स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ 19 हैं। एक सीट है चोलिस्तान के लिए, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स की 54 सीट्स हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की 62 सीट्स हैं, एक्स फाटा की 21 हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की 36 हैं, गिलगित बल्तिस्तान की 55 हैं, रेसिप्रोकल सीट्स फॉर KPK एंड बलूचिस्तान 5 हैं, गुडविल बलूचिस्तान की 20 सीट्स हैं, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की 3 सीटें हैं, और HEC स्कॉलर एक्स फाटा एंड बलूचिस्तान की 56 सीट्स हैं। और टोटल पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में, चाहे वो रिज़र्व सीट्स हैं या फिर वो ओपन मेरिट की हैं, मिला के टोटल हैं जी 3476 सीट्स। नाउ कमिंग टू द डेंटल कॉलेजेस, पब्लिक सेक्टर डेंटल कॉलेजेस ऑफ पंजाब। पहला है जी डी मोंटमोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर, इसकी ओपन मेरिट की सीट्स हैं 98। एक सीट है जी इसमें स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़, 6 सीटें हैं फॉर अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स, 2 सीट्स हैं फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, और 1 सीट है फॉर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, 2 सीटें हैं फॉर GB, और टोटल हैं जी 110 सीटें। निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री मुल्तान की अगर हम बात करें तो उसमें ओपन मेरिट की 41 सीट्स हैं, और 6 सीट्स हैं जी अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स की, 1 सीट है ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, 4 सीटें हैं एक्स फाटा की, 1 सीट है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की, 2 सीट्स हैं GB की, और 10 सीटें हैं जी HEC स्कॉलर एक्स फाटा एंड बलूचिस्तान, और ये टोटल हो गई जी 65 सीट्स। कमिंग टू डेंटल इंस्टीट्यूट पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद, ओपन मेरिट की 50 सीट्स हैं, और इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी की 1 सीट है, एक्स फाटा की 2 सीटें हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की भी 1 सीट है, GB की भी 1 सीट है, और 10 सीटें हैं जी HEC स्कॉलर की, और टोटल ये हो गई 65। और अगर हम टोटल बात करें तो टोटल ओपन मेरिट डेंटिस्ट्री की सीट्स हैं 189, टोटल स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ इन डेंटल कॉलेजेस 1 सीट है, और 12 सीटें हैं जी अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, 4 हैं जी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, 6 हैं एक्स फाटा की, 3 हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की, 5 हैं GB की, और 20 हैं जी एक्स फाटा एंड बलूचिस्तान HEC स्कॉलर की, और टोटल ये बन गई जी 240। ये जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई, इसके अलावा एक और कैटेगरी है ओवर एंड अबव की कैटेगरी। इसमें जी है जी PTAP की सीट हैं, और इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की सीट्स हैं, और अफ़गान नेशनल की सीट्स हैं। इसमें किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में PTAP की 5 हैं, जम्मू कश्मीर की 2 हैं, और अफ़गान नेशनल की 9 सीटें हैं। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में PTAP की 5 सीटें हैं, और जम्मू कश्मीर की 2, अफ़गान की 9। निश्तर मेडिकल कॉलेज में भी PTAP की 5 हैं, 3 जम्मू कश्मीर की, 7 अफ़गान नेशनल की। फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज लाहौर में भी इसी तरह 5, 2 और 8। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 5, 2 और 7। पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में 5, 4 और 0। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में 5, 5 और 8। और कायद आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर 7, 4, 5। शेख जैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार ख़ान 5, 4, 0। सरगोदा मेडिकल कॉलेज 4, 3 और 0। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात में 3, 3 और 0। और साहिवाल मेडिकल कॉलेज में
5 और 2 हैं और अफ़गान नेशनल की कोई सीट नहीं है। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला में भी 5 और 2 हैं और अफ़गान नेशनल की कोई सीट नहीं है। डीजी मेडिकल कॉलेज डेरा गाजी खान में ना ही पीटीएपी की और जम्मू एंड कश्मीर की और अफ़गान नेशनल किसी की भी कोई सीट नहीं है। ख्वाजा मोहम्मद सफ्तर मेडिकल कॉलेज सियालकोट में भी 4 सीटें हैं पीटीएपी की। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर में 4 सीटें हैं पीटीएपी की और अफ़गान नेशनल की भी 4 सीटें हैं। नारोवाल मेडिकल कॉलेज नारोवाल में कोई सीट नहीं है ओवर एंड अबव कैटेगरी की। और डी मॉन्ट मोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर में 5 हैं पीटीएपी की सीट्स। और निश्तन इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री में 5 हैं और डेंटल सेक्शन पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद में 3 सीटें हैं जी। अच्छा, कुछ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कोटा सीट्स के बारे में बता दें ताकि आपको पता हो कि आप इस पे फॉल करते हैं कि नहीं। तो जो मिनिमम मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, एमडी कैट मार्क्स का, आपकी एफएससी मार्क्स का, वो उस पर पूरा उतरना चाहिए। डोमिसाइल पंजाब का लाजमी होना चाहिए। जो लोग डिसेबिलिटी की सीट्स के अगेंस्ट अप्लाई करते हैं उनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि लेटर ऑन वेरीफाई भी होगा। जो जिस भी इंस्टीट्यूशन में उनको एडमिशन ऑफ़र किया जाएगा वहाँ का एक मेडिकल बोर्ड उसको सर्टिफाई करेगा कि आया ये इस सीट के अगेंस्ट एडमिशन का अहल है या नहीं है। अच्छा, जो लोग अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के अगेंस्ट अप्लाई करते हैं उनके लिए एक बहुत ज़रूरी पॉलिसी वो ये है कि ऐसे कैंडिडेट्स ने क्लास 1 से क्लास 12 तक उसी सेम डिस्ट्रिक्ट में तालीम हासिल की हो और उन्होंने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स अपने प्रिंसिपल्स या हेड मास्टर्स से साइन शुदा जमा कराने हैं फ्रॉम क्लास 1 to 12। एंड ये जो सर्टिफिकेट्स हैं इनको वेरीफाइड होना चाहिए फ्रॉम द कंसर्न्ड ईडीओ जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन अथॉरिटी है या डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कॉलेजेस एंड इट शुड बी काउंटर साइंड बाय द डिप्टी कमिश्नर ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट। तो ये नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो किसी ऐसे ट्राइबल एरिया से है कि जहाँ पे कोई हाई स्कूल या कॉलेज की फैसिलिटी नहीं है तो उसने एक सर्टिफिकेट देना है कि उसने क्लास 1 से क्लास 12 तक किसी ऐसी डिस्ट्रिक्ट में तालीम हासिल की है जो कि उसी ट्राइबल एरिया में फॉल करती है और उन्होंने एसएससी अपना मैट्रिक और अपना एफएससी रेलेवेंट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन से किया है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इन एरियाज़ से बिलोंग करते हैं, इन ऐसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उन्हीं कोटा सीट्स के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के हैं, बल्कि वो ओपन मेरिट सीट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी हैं जो इसमें शामिल हो रही हैं? वो हैं जी डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लोधरा, बखर, लिया और मियांवाली। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपका एडमिशन किसी रिज़र्व सीट पे होता है ऑफ अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स तो आपने एक श्योरिटी बॉन्ड भी देना होता है ऑफ वर्थ 5 लाख रुपीज़ विद एन अंडरटेकिंग कि वो जो भी कैंडिडेट है वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद अपनी उस डिस्ट्रिक्ट को एटलीस्ट 5 साल तक के लिए सर्व करेगा और अगर वो सर्व नहीं करेगा तो वो 5 लाख रुपया जमा करवाएगा। चोलिस्तान की एक सीट रिज़र्व की गई है शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार ख़ान में और दिस इज़ 2010 और 11 के बाद से ये सीट रिज़र्व हुई है। और इसका क्राइटेरिया ये है कि जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं एमडी कैट की और एचएसएससी की उनको फुलफ़िल करे। इसके अलावा कैंडिडेट ने एफएससी किसी भी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बहावलनगर, बहावलपुर या रहीम यार ख़ान की किसी डिस्ट्रिक्ट से की हो और candidates must be Cholistani by birth and should have actual residence in Cholistan as verified by Cholistan Development Authority। यानी वो वहीं का रिहायशी होना चाहिए, उसको वहीं पे उसकी बर्थ होनी चाहिए और it should be verified by Cholistan Development Authority। And he also have to provide a certificate with the application issued by the Cholistan Development Authority in this regard as per specimen provided जो prospectus में provide किया गया होगा उस पे उसने एक सर्टिफिकेट भी जमा करवाना है। HEC स्कॉलरशिप सीट्स की जो कैटेगरी है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एक्स फाटा एंड बलूचिस्तान, उसका तरीक़ाकार ये है कि वो आपने डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं देनी बल्कि ये एप्लीकेशन थ्रू द स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये HEC कोड भेजी जाएगी और वही इसका फ़ैसला करेगा। इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम जो बाकी कैटेगरीज रह गई हैं उसकी डिटेल का ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जहाँ से मैं आपको डिटेल सारी
इसको प्रॉपर तरीके से मैंने पढ़ा है, समझा है, और मैं आपको एक एक चीज़ इसमें से बता रही हूँ। यही डॉक्यूमेंट, इसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर देखें क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो आपने फॉरेन स्टूडेंट सीट्स की इन्फॉर्मेशन इससे लेनी है। इसके अलावा एक और कैटेगरी है सीट्स फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी डुअल नेशनल एंड रेसिप्रोकल सीट्स, और गुडविल सीट्स ऑफ बलूचिस्तान, और एडमिशन ऑफ पंजाब डोमिसाइल स्टूडेंट्स इन अदर प्रोविंसेस। अब इसमें जो जिनका पंजाब का डोमिसाइल है, जैसे रेसिप्रोकल सीट्स हैं बाकी प्रोविंसेस की पंजाब में, इसी तरह पंजाब के भी बाकी प्रोविंसेस में है। बोलान मेडिकल कॉलेज क्वेटा में 4 सीटें हैं। खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर में 1 सीट है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर में 3 सीट्स हैं। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद में 3 हैं, और पूंछ मेडिकल कॉलेज रावलाकोट में भी 3 सीटें हैं। तो टोटल 14 सीटें हैं फॉर एडमिशन ऑफ पंजाब डोमिसाइल स्टूडेंट्स इन अदर प्रोविंसेस में। और इसी तरह इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी स्टूडेंट्स की भी गाइडलाइन है, वो आप इस डॉक्यूमेंट को देखें, मेरी वीडियो को भी देखें, लेकिन साथ में आप इस डॉक्यूमेंट को भी डिटेल से स्टडी करें। कोई और आपको महसूस हो रहा हो कि आपको किसी और किस्म की गाइडेंस चाहिए रेलेवेंट टू योर एडमिशन या लेटर ऑन फॉर योर MD-CAT गाइडेंस ऑल्सो, तो आप कमेंट में बताइए। वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब कर दें चैनल, क्योंकि हम अपना डेटा देख रहे हैं कि हमारी वीडियोस को ऐसे बहुत सारे लोग वॉच कर रहे हैं, इससे फैज़याब भी हो रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। It means a lot for us also if you subscribe and show your support. So till the next video, happy learning. लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर करें ताकि ऐसी ही मुफीद वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।